हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस, एंड देखते हैं कि माँ काली आपको क्या बताना चाहती हैं। माँ काली की रीडिंग करेंगे, माँ काली को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे प्रोटेक्शन के लिए, बहुत सारा प्रेम देने के लिए, कमेंट सेक्शन भरेंगे और रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, ग्रैटिट्यूड करते रहा करो यूनिवर्स को। प्लीज़ गाइड करें माँ काली, मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। मूलाधार एंड सतत्व। भुवनेश्वरी। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। सत्य। तंत्र। सरस्वती। गणेश। माँ काली खुद नहीं आ रही, यहाँ पर है धूमावती। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ आप खुद ही आ जाएं। कृष्णा आए हैं, लक्ष्मी माता आई हैं। ठीक है, ओके। बॉटम पे लगा देते हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। बगलामुखी, बहुत सही, बहुत सही। माँ तारा। महाविद्या हैं तो भद्रकाली, अर्धनारेश्वर एंड त्रिपुर सुंदरी। बजरंगबली बाबा की जय। ठीक है, फोर ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ शॉर्ट्स एंड सेवन ऑफ शॉर्ट्स। माँ का क्या मैसेज आ रहा है। बहुत अच्छी रीडिंग निकल कर आई है। सुबह मैंने जो रीडिंग की थी अपने सेकंड वाले चैनल पे शिवी ट्रिपल एट पे, ठीक है, उस रीडिंग के कुछ आंसर्स इस रीडिंग में हैं, तो ये जिन जिन पर भी पहुंच जाए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस माँ की तरफ से आपके लिए निकल के आ रहे हैं। मैं बताती हूँ। सबसे पहला मैसेज माँ आपको दे रही हैं कि आप सभी लोगों को डेविल से प्रोटेक्ट होना है। अब डेविल से कैसे प्रोटेक्ट होगे आप? ठीक है, आपको पता है कि डेविलिश एनर्जी कौन कौन सी है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर। ठीक है, अब यहाँ पर आता है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी क्या होती है? कुछ नेगेटिव एंटिटीज की बात कर लेते हैं हम, जो हमारे ऑरा फील्ड में आ जाती है और हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, इसके लिए ऑरा शुद्धि, ऑरा क्लेंजिंग बताया गया है। अब इन सब चीज़ों पे आपको डिटेल्ड वीडियो बहुत सारे लोग बनाते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हम टैरो कर रहे हैं तो मैं आपको वैसे भी बहुत कुछ गाइड करती रहती हूँ। सबसे पहले सबकॉन्शियस में कोई भी नेगेटिव थॉट मत चलाओ कि तुम्हारे ऊपर कुछ भी क्रिया असर करती है। ठीक है, तो मैं हमेशा यही बोलना है कि तुम पॉजिटिव हो और तुम पे सिर्फ भगवान की कृपा बरसती है। जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से। तो पहला थॉट, क्योंकि सबकॉन्शियस से हम जो मर्जी आए काट सकते हैं। अब आती हैं ये डेविलिश एनर्जीज, इनसे कैसे रक्षण किया जाए अपना खुद का। सबकॉन्शियस में तो हमें पॉजिटिव ही भरना है। ये डेविल की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि सबको यहाँ पर कवच करने की जरूरत है। मैं कवच हमेशा गाइड करती हूँ अपनी रीडिंग्स में। अगर आपने सुना हो, जनरल रीडिंग्स में बहुत बार मैंने कवच गाइड किया है। माँ काली की कृपा से आप लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है, ये रीडिंग जिन तक भी पहुंची, कि एक कवच
कोई भी एक कवच, सब भगवानों के कवच हैं, आपकी श्रद्धा जिस भी भगवान में हो उनका कवच करना शुरू कर दो, मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है। और अगर आप 2 टाइम नहीं कर सकते तो 1 टाइम मॉर्निंग में नहाकर करो, ठीक है। और इवनिंग में आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी, आप सुनकर सो सकते हैं। और जब आप सुनेंगे रात में तो सुनने के बाद आपको सुनते समय ऐसा आपको इमेजिन करना है कि आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन की शील्ड है और आप इस कवच की ऊर्जा से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो रात में भी आपके ऊपर कोई साइकिक अटैक्स, कोई नेगेटिविटी की अटैक कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि आप किसी नेगेटिव प्लेस पे चले गए, किसी नेगेटिव इंसान से आपने गले मिल लिया, उससे आप एनर्जी एक्सचेंज करके आ गए, ठीक है। और हाँ, लस्ट की एनर्जी से दूर रहिएगा। आपके जो हस्बैंड हैं, आपके वाइफ हैं, उनके साथ तरीके से आप रहें, लेकिन जो लस्ट की एनर्जी होती है ना, उससे आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। मतलब क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आप किसी रैंडम व्यक्ति से मिल रहे हो, कैसी उसकी एनर्जी है। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। तो हम कहाँ थे, तो एक कवच आपको हमेशा ही करना है, नित्य प्रतिदिन आदत डालो, क्योंकि जितना आप कवच करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वो कवच 1000, 5000, 10,000 की संख्या में पहुंचेगा, जैसे 1100 में पहुंचेगा। 1100 के बाद वो इतनी कड़क लेयर बना देगा, मतलब इतने ज्यादा आप प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको तगड़ा वाला प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने 1 दिन कर लिया, 21 दिन कर लिया, 41 दिन कर लिया। आदत डालो हर दिन करने की, या फिर कहीं पूरे जीवन करने की, जितने लोग स्पिरिचुअल जर्नी में स्पेशली हैं। क्योंकि आप ऐसे चमकते हो, जैसे आपका ऑरा इतना शाइन करता है सूक्ष्म जगत में कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एंटिटीज जो हैं या नेगेटिव एनर्जीज हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती, या फिर जो भी एवी घूमती रहती हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं फिर, ठीक है। तो इनसे प्रोटेक्शन के लिए मैं आपको बात कर रही हूँ। फिर ये क्या करती हैं, आपके माइंड के साथ मैनिपुलेट करती हैं, आपको क्लियर ही नहीं होने देंगी किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो इनसे क्लैरिटी पाने के लिए भी, इनसे बचने के लिए भी कवच या फिर शुद्धिकरण अनिवार्य है। अब जब मैंने बोला शुद्धिकरण, यानी मतलब 4D प्रोसेस, यहाँ पे आ गया आपको 4D का मतलब समझ में कि 4D क्या होता है। 4D यही होता है जहाँ पर आप इन तरह की एनर्जी से जुड़े हुए थे, और जब ये एनर्जीज आपके अंदर बाहर जहाँ पर भी थी धीरे धीरे करके हट रही हैं आपकी लाइफ से। अब आ जाती है सात्विक एनर्जी। क्यों बार बार कहा जाता है सतत्व सतत्व? सतत्व का कार्ड और सत्य का कार्ड है। सतत्व इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आप जिस ऊर्जा में होते हैं वैसी एनर्जीज आपसे अट्रैक्ट हो पाती हैं। तो जितना आप सात्विक एनर्जी में रहेंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास रह सकती हैं। सोच के देखो कि एक ऐसा दोस्त है आपका जो उसके आप आपका रूममेट है, ठीक है, और बहुत गंदगी से रहता है, दिन भर ना नहाता है, ना घर बनाता है अपना, ठीक है, ना अपने कपड़े सही से रखता है, और उसका तौर तरीका बहुत ख़राब है। उसके साथ आप ज़्यादा दिन नहीं रहोगे, आपको यार बहुत गंदे इंसान हो तुम, बहुत गंदगी से रहते हो, ठीक है। उसी जगह पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहता है, पॉजिटिविटी से रहता है, घर एकदम साफ सुथरा, हर चीज़ को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करता है, रूटीन्स को फॉलो करता है, बहुत अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव है, उसके साथ रहने में आपको मज़ा आएगा। उसी तरीके से आप जिस एनर्जी में होते हो वैसी एनर्जीज आपके आसपास आने लगती हैं, ठीक है। इसलिए तमस की एनर्जी आपके लिए निकल के नहीं आती, इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए सात्विक की एनर्जी आती है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है तो आपकी तरफ ऐसी एनर्जी होनी चाहिए, आनी चाहिए, जो आपको शांति दें, पीस दें, पॉजिटिविटी दें, ना कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन भरे, गुस्सा भरे। आप देखिए, आप ऐसी एनर्जीज में रहिए, फिर उसके बाद आपके ऊपर ऐसी चीज़ें ही असर करती हैं ज़्यादा, गुस्सा, क्रोध, गंदा बोलना, चीखना चिल्लाना। आप देखिए, अगर आपको देखना है कि किसी के घर में, अगर आपको देखना है किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी है कि पॉजिटिव एनर्जी, उसके घर पे जाइए और उसके घर के लोगों का बर्ताव या बिहेवियर देखिए। अगर घर के लोग एक दूसरे से तेज आवाज में बात करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ने पर आ जाते हैं, ठीक है, और बहुत कलेश, चिक 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 रहती है, कोई शांति का माहौल नहीं है, समझ लेना कि इस घर की एनर्जी बहुत नेगेटिव है। यहाँ पर जितनी एनर्जी आसपास है सूक्ष्म जगत के जो दिखाई नहीं दे रही वो सब नेगेटिव है। किसी के घर पे जाकर आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, अजीब सी खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा शांति महसूस होती है, जैसे मंदिर में होती है लोगों को। मंदिर में जाती जो शांति अनुभव होती है ना, क्योंकि वहाँ की एनर्जी बहुत हाई होती है, वैसी अगर आपको किसी के घर में फील हो रही है, इसका मतलब कि ये घर जो है वो बहुत पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ पर एक मैसेज तो माँ काली का आ रहा है आप लोगों के लिए। ये दूसरा मैसेज माँ दे रही है कि ये डेविल आपकी शादी भी नहीं होने दे रहा, या फिर आपकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं होने दे रहा। ये भी एक मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स हैं, ठीक है।
आपको क्या करना है ऐसे केस में? यहाँ पर एनर्जी है माँ बगलामुखी की। माँ बगलामुखी, माँ त्रिपुर सुंदरी और माँ तारा, ये तीनों हैं तांत्रिक देवियाँ, महाविद्याएं हैं ये। ठीक है, अगर माँ बगलामुखी की आप आराधना करते हैं, वैसे तो माँ बगलामुखी की आराधना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, और ये उनके साथ भैरव चलते हैं, तो ये अकेली तो नहीं पूजी जाती, भैरव संग में पूजते हैं इनके, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, मैं यहाँ से बोलूँगी। लेकिन आपको ये है कि आप शुरुआत में माँ को पुकार सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट इनके मंत्र ना करें, क्योंकि मंत्र तो बहुत ही ज़्यादा उग्र मंत्र हैं, लेकिन आप इनसे प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करिए शुरुआत में, और इनके कुछ मंत्र जो हैं वो आप सुन सकते हैं। ठीक है, और माँ से प्रार्थना करिए कि मुझे रास्ता दिखाएं कि मैं कैसे अपने आप को इस एनर्जी से प्रोटेक्ट करूं। अगर कोई तंत्र कर रहा है मेरे ऊपर, अगर कोई नेगेटिव स्पेल्स लगा रहा है मेरे ऊपर, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है मेरे ऊपर, कोई मेरे भाग्य को रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरी डेस्टिनी चुरा रहा है, अगर ये नेगेटिव एनर्जीज मेरी ऊर्जा चुरा रही हैं, तो मैं कैसे खुद को प्रोटेक्ट करूं। ठीक है, कवच सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया। आप इनको प्रार्थना करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको किसी ना किसी तरीके से ये आपको गाइड ज़रूर करेंगे। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या तो ये शादीशुदा ज़िंदगी ठीक नहीं होने दे रहा है आपकी, या फिर ये आपकी शादी ही नहीं होने दे रहा है। एक मैसेज आपके लिए ये भी निकल रहा है। ठीक है, और माँ बगलामुखी अगर प्रोटेक्ट करने पे आ जाएं, तो मैं कहते हैं ना कि लोग विनाश सोचेंगे आपका होगा उनका। ठीक है, सोचेंगे आपका होगा उनका, जो भी है अगर सोचेगा ना कि आपका बुरा कर ले, तो बैकफायर होगा पूरा का पूरा। जो एनर्जी आपकी तरफ भेजेगा वो बैकफायर हो जाएगी, उल्टी लगेगी उसको 2 टाइम्स। ठीक है, एनर्जी तो बहुत बड़ी बड़ी है। ओ माय गॉड, ये एनर्जी पूरी ये वाइब दे रही है कि आपको अपना शुद्धिकरण करना है, आपको कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है तो 5D में जाकर आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, उसके लिए आप सतत की एनर्जी में रहें, सत्य बोलें। ठीक है, और किसी से आप झगड़ा कलेश जितना कम करेंगे उतना अच्छा, और किसी के लिए बद्दुआ ना निकालें, आप ना निकालें अपने मुँह से, आपको ज़रूरत नहीं है। आप जितना प्रोटेक्टेड रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जो भी तरफ आपके जो भी चीज़ें करने की कोशिश करेगा ये बैकफायर होंगी सब चीज़ें। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्पिरिचुअल जर्नी में सीरियसली चलें और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। ठीक है, ज्ञान का प्रकाश मिले आपको। ओके, माँ सरस्वती की एनर्जी है यहाँ पर, आपका पूरा शुद्धिकरण होगा। ठीक है, एक मैसेज आपके लिए ये भी निकल के आ रहा है माँ काली की तरफ से कि आपको कोई भी बात झूठ नहीं बोलनी है, शब्दों को बहुत सोच समझ कर चुनिएगा। एक मैसेज ये भी आ रहा है, और जितना हो सके सोल कॉन्शियसनेस में टैप इन करो। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताती हूँ, अगर आपको किसी पर भी शक है, किसी पर डाउट है कि ये लोग आपके ऊपर क्रिया कराई कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अगर ऐसा 1% भी किसी पर भी आपको डाउट है, उसके हाथ से कुछ कभी मत खाना, उसके हाथ से कभी कुछ लेना नहीं, कुछ उसका दिया हुआ पहनना नहीं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगर आपको पता है कि कोई आपके ऐसे फैमिली के रिश्तेदार या ऐसे कुछ लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, इनके घर आप जितना कम, हम तो कहेंगे बिल्कुल मत जाओ, लेकिन आपको है कि नहीं हमें जाना पड़ता है, हमारे रिश्तेदार हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि फिर जाओ और आ जाओ। जितना खाओगे पियोगे कम उतना अच्छा है। मैसेज आ रहे हैं इसलिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, ओके, कवच मैंने आपको बता ही दिया। माँ बगलामुखी से आप प्रे करें, शुरुआत में सिर्फ प्रे करें, उनके मंत्रों को आप सुन सकते हैं स्टार्टिंग में, और माँ से प्रे कर सकते हैं आप कि आपको रास्ता दें। ठीक है, उसके बाद आप धीरे धीरे करके, क्योंकि जब तक आप स्पिरिचुअल जर्नी में एक लेवल आप अचीव नहीं कर लेते तब तक आपको महाविद्याओं की साधना मना की जाती है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। इसको आप इस ऊर्जा का आप आवाहन तो कर रहे हैं, फिर संभालना भी आना चाहिए। ठीक है, चाहे वो माँ काली की एनर्जी हो, चाहे माँ बगलामुखी की हो, चाहे माँ त्रिपुर सुंदरी की हो, मतलब किसी गुरु के अंडर आप ये काम कर सकते हो। मतलब कोई गुरु अगर आपको बता रहा है, उसने आपको प्रॉपर दिया है कि कैसे जाप करने हैं, क्या आपको आसन शुद्धि, ठीक है,
हर चीज़ जैसे वो उन्होंने आपको बताई है उसके बाद आप कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन आपके ऊपर कोई गुरु का हाथ नहीं है और आप खुद करने बैठ गए, ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगी यहाँ से बिल्कुल भी, खुद से मत करिएगा। गुरु बताए आपको, कोई प्रॉपर बताएंगे वो आपको कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है, तब आप करिए अगर आपके गुरु हैं तो, ठीक है। ओके, हालांकि भगवान से तो माँ काली तो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन कहते हैं ना कि माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही है, बाहर की एनर्जी से आपको चलो प्रोटेक्ट कर लिया, अंदर के विकारों से तो बचना पड़ेगा ना। अब अंदर ही आपके विकार उत्पन्न होंगे तो कैसे चलेगा। एक बहुत अच्छा मैसेज दिख रहा है, देखो यहाँ है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स। ये क्वीन अपने प्रेमी से विवाह करना चाहती है या फिर इसका विवाह ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसको प्रेम मिल नहीं पा रहा है और वो इससे बहुत दूर है। और बीच में कौन है, ये राक्षस, ये राक्षस बैठा है उसकी खुशियों के बीच में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई आपको रोकने का प्रयास कर रहा है, कि कोई कोई एनर्जी तो है जो आपको रोकने का प्रयास कर रही, ठीक है, तो आप इससे बच सकते हैं। माँ बगलामुखी मुझे दिख रही बार बार, माँ काली या माँ बगलामुखी की शरण में चले जाइए आप। आज अजीब सी रीडिंग आई है बिल्कुल, ठीक है। और जितना हो सके सात्विक या अच्छे से रहें। अच्छे से रहने का मतलब है कि लोगों की एनर्जीज को जितना कम एब्जॉर्ब करेंगे उतना अच्छा है। लोगों की एनर्जी, लोगों से जितना ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज उतना प्रॉब्लम। कौन है ये डेविल, कौन है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें माँ काली, ये डेविल आखिर कौन है, ये क्या दिक्कत है इस डेविल को। डेविल का कार्ड क्लैरिफाई करें कि आखिर ये डेविल की एनर्जी क्या है, कौन है ये डेविल, जिंदगी में डेविल आखिर है कौन। टावर, कौन है ये, हेरोफेंट, एक कार्ड और प्लीज, एक कार्ड और, चैरियट, जजमेंट, स्ट्रेंथ। देखो आप में से काफी सारे लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप माँ भगवती की शरण में रहें, ठीक है, देवी, देवी की शरण में, चाहे वो माँ काली हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे माँ बगलामुखी हो। ओके, तो एक मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है कि आप किसी भी एक देवी की शरण में रहें, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे माँ काली हो। हालांकि आप जिससे भी कनेक्ट करेंगे वो सब देवियां आप पर ऑटोमेटिक कृपा करेंगी, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर वो चीजें अचीव कर पाओ, आप 5D में पहुंच पाओ। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 5D में पहुंचो। इतने ज्यादा आपके ऊपर साइकिक अटैक्स, नेगेटिविटी अटैक्स हैं भाई, इसी ने आपकी लाइफ के अंदर ये टावर लेकर आया है, ये डेविल, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी थी जजमेंट की, यहाँ पे ईश्वर नजर आ रहे हैं। किसी को आपकी मैरिज से या मैरिड लाइफ से प्रॉब्लम तो है। ये कोई अथॉरिटी फिगर है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अथॉरिटी में है, उसको दिक्कत है आपकी मैरिड लाइफ से या आपकी मैरिज होने से। दिक्कत है उस व्यक्ति को, वो नहीं चाहता कि आपकी मैरिज हो या फिर आपकी मैरिड लाइफ ठीक हो। और ये कोई मेल है और अथॉरिटी है इस व्यक्ति के हाथ में, मतलब किसी पावरफुल पोजीशन पे है। और परमात्मा कह रहे हैं कि हमारी जजमेंट फेस करनी पड़ेगी उसके बाद, ठीक है। मतलब वही है ना कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो यूनिवर्स करा देगा, तो आपको तो 4D प्रोसेस से 5D में लेकर जाके आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कराएगा। इन लोगों की बहुत बुरी गत होगी उसके बाद, जिन्होंने भी रोका है ना, इतनी मार पड़ेगी कि इतनी इतनी कुटाई होगी कुटाई इतनी इतनी ज्यादा इनकी मार पड़ेगी कि समझ में आ जाएगा इनको, ठीक है। ये जो लोग भी हैं जिन्होंने ये हरकत करने की कोशिश की आपके साथ या कर रहे हैं, क्योंकि जजमेंट एंड स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आप पर ईश्वर की कृपा है और ईश्वर यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे आपने सरेंडर किया ना, आप देख रहे हो कैसे वो लोग हाथ खड़े करके भगवान को गुहार लगा रहे हैं कि प्रभु बचा लो। तो यहाँ पर ईश्वर देख रहा है, वो कहते हैं कि ईश्वर देख रहा है, और जब उसकी लाठी चलती है ना तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, ऐसी मार देगा ना कि तुम कष्ट भी होगा, चिल्ला भी नहीं पाओगे। ये जो भी है,
तो ये सही समय पे इनकी तो बहुत बुरी गत होने वाली है, लेकिन ये रोकने का आपको प्रयास कर रहे हैं। इससे आपको भगवान वैसे भी बचा रहे हैं, लेकिन आपको खुद से भी गलतियां नहीं करनी है। तो हमेशा एक कवच आदत में डालने की आपको करना ही करना है, ठीक है। ओके, वैसे हरि की कृपा भी है आपके ऊपर, काली की कृपा भी है, और आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा भी है। बिगाड़ तो कोई कुछ नहीं पाएगा, ठीक है। ये 4D से तो आपको निकाल के 5D में तो पहुंचा ही देंगे। आप अपनी तरफ से कोई गलती मत करना, फिर देख लेना आपको अगर कोई आपको हाथ भी लगा ले तो, ठीक है। ये ऐसी ही रीडिंग निकल के आ रही है। धूमावती माँ की भी एनर्जी है। देखो मैं एक चीज तो बोल देती हूँ यहाँ से बैठ के, कि जो आपके साथ करेगा या इस तरह की हरकतें, ये बैकफायर होंगी सारी चीजें। जो भी आपके साथ ये इस तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहा है, गलत हरकतें, ये इन पर उल्टी पड़ेंगी, ठीक है। सब जो जो आपके लिए इंटेंशनली किया गया होगा, सब कुछ उल्टा पड़ेगा जाके, और जिसने किया वही भुगतेगा, ठीक है। बचेगा तो नहीं, ये तो तय है। सुबह की रीडिंग भी ऐसी निकल के आई थी, अभी की रीडिंग भी ऐसी निकल के आई है माँ की। और यहाँ डेविल की एनर्जी है, तो कोई तो आपको रोकने का प्रयास कर रहा है। और ईश्वर पर, जब ईश्वर जिस पर मेहरबान होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल अपनी तरफ से कोई गलती मत करना, और जो चीज़ें मैंने बताई उनका ध्यान रखिएगा इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।